गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी जब बड़े महाराज जी कोहमरी में थे, वह एक गांव में गए। वहाँ नया थाना बना था। आप वहाँ के बिल चेक करने गए थे। रहने के लिए आपको एक चौबारे वाला कमरा दिया गया। उस कमरे से थोड़ा नीचे एक समाधि बनी हुई थी। कमरा बड़ा हवादार था। जब रात को आप वहाँ सोए तो पूछा कि यह समाधि किसकी है। पता चला कि यह बाबा कल्ला की समाधि है। बाबा कल्ला एक कमाई वाला साधु था, अच्छा अभ्यासी और रिद्धियों सिद्धियों वाला था। वह एक पहाड़ी इलाके में रहता था। औरतें और आदमी उसकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द पशु चराते थे। जब कभी लोग अपने पशुओं को ऊंची पहाड़ी पर ले जाते तो कभी कभी वहां से जानवर नीचे गिर पड़ते और मर जाते। एक बार जब एक औरत की भैंस पहाड़ी से गिरकर मरने लगी तो उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, बचाना बाबा कल्ला, मेरी भैंस को बचाना। भैंस बच गई। जब वह भैंस बच गई तो वह औरत चुपचाप उसको लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब बाबा कल्ला की कुटिया के पास से निकली तो बाबा ने उसे कहा, जिसने भैंस बचाई है अब उसकी बात भी नहीं पूछती। धीरे धीरे लोगों में यह खबर फैल गई कि बाबा कल्ला ने एक औरत की भैंस बचाई है। बाबा कल्ला ने कुछ गायें पाल रखी थी। उस पहाड़ी पर छोटे मोटे शेर और अन्य खूंखार जानवर घूमते रहते थे। एक दिन एक शेर ने उसकी गाय पर हमला कर दिया और उसकी 2 गायें मर गई। लोगों ने कहा कि बाबा तेरी गायों को शेर ने मार दिया है। इस पर वह बोला, मेरी गायें रात को आप ही यहाँ आ जाएंगी। जब शाम हुई तो वहीं से तवज्जो देकर पुकारा, देडो देडो। उसी वक्त गायें आ गई और शेर मर गया। इस घटना को सुनकर बाबा कल्ला की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो कमाई थी वह उसने करामातों में गंवा दी थी। पास में कुछ नहीं बचा था। उसका एक गुरु भाई था जो हमेशा चुप रहता था। कमाई वाले लोग मालिक की रज़ा में रहते हैं। जब वह उसके पास आया तो बोला, तुझे कौन कहता था कि गाय भैंसों को जिंदा कर? तुमने करामातों में अपनी कमाई नष्ट कर दी है, अब भुगत। इसलिए मन को काबू में रखो। कमाई को रिद्धि सिद्धि में खर्च ना करो, उसी में फ़ायदा है। जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वे मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हैं और कहते हैं, जो उसकी मौज। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी में भी हमें ये बताया है कि मन को काबू में रखो। मन ही हमसे सब कुछ करवाता है। अगर हमने मन को वश में कर लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक और साखी है जो कि ब्यास के पास में ही एक गांव में रहने वाली एक सत्संगी बीबी की है। प्यारी साध संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है। प्यारी साध संगत जी, वह बीबी बहुत ही कमाई वाली बीबी थी। वह जो भी बोलती वह सच होता था। उसके चर्चे बड़ी दूर तक होने लगे। लोग उसके पास आते, उनसे जो भी पूछते उसका जवाब जो भी बीबी देती वह सच होता था। जब यह बात बाबा जी के पास पहुंची कि वह बीबी जो भी बोलती है वह सच होता है, तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने उस बीबी को अपने पास बुलाया। जब वह बीबी डेरे पहुंची, बाबा जी से मुलाकात की तो बाबा जी ने उससे कहा कि सुना है कि तू जो भी कहती है वह सच होता है।
तो बीबी ने कहा, हाँ बाबा जी, यही बात है। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि अगर तूने इतनी कमाई की है तो उसे व्यर्थ मत करो, मालिक की देन को ऐसे ही ज़ाया मत करो। बाबा जी ने कहा कि कम बोला करो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन किया करो। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हमने पहली साखी में भी सुना कि जो कमाई वाले होते हैं वे मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हैं और कहते हैं जो उसकी मौज। प्यारी साध संगत जी, आज की साखियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साखी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। प्यारी साध संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बाबा जी की प्रेरणादायक साखी सुन सकें। प्यारी साध संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि बाबा जी की साखियाँ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय मालिक का ध्यान करें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें, वह आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।